हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका नए वीडियो के साथ स्वागत है। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि प्रतिशत चैप्टर हम करने वाले हैं, तो यहाँ पर प्रतिशत को करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रतिशत होता क्या है, सबसे पहले यही होता है प्रतिशत होता है क्या है। तो प्रतिशत को समझने के लिए हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है, प्रतिशत क्या होता है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या आएगा, प्रति, जिसका मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है, प्रत्येक। सत प्लस सत, सत मतलब क्या होता है, 100। प्रत्येक 100 पर वैल्यू को हम प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रतिशत का सिंबल क्या होता है, प्रतिशत का सिंबल होता है, ये प्रतिशत का सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिशत की जो डेफिनेशन है वो इससे अपन इसके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रतिशत में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस इसी डेफिनेशन से हम कई क्वेश्चनों को करेंगे। अब प्रतिशत के सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं कि प्रतिशत आकर सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने बोला कि 500 का 20% है, ये क्वेश्चन है, इससे सॉल्व करना है। किस तरह से करेंगे, 500 का 20%। अगर हम इसको बेसिक करें, इसे फॉर्मूले से करें तो 100 कितने बार आया, प्रत्येक 100 पर वैल्यू निकालना है आपको, प्रत्येक 100 पर। तो 500 में आप देखोगे कि 5 बार 100 आया, कितनी बार आया, 5 बार। तो हर 100 के लिए 20 वैल्यू लेना है, तो इसका 500 का 20% कितना होगा, 100। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। प्रत्येक 100 पर 20 है, यही हमने डेफिनेशन बताई, प्रत्येक 100 पर 20। अगर 20% की बात है, अगर हम इसको 30 कर दें तो प्रत्येक 100 पर कितना लेना है, 30 लेना है, तो कितना आ जाएगा, 150। 3 5 15, क्योंकि हर बार आपको हर 100 पर 30 वैल्यू लेना है, तो कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर हम इस तरह से बोलें कि हम यहाँ पर कुछ वैल्यू इस तरह से लेते हैं, 550 कर दिया, कितना कर दिया, 550। तो 100 कितने बार आ रहा है, फाइनली 5 बार आ रहे हैं, तो 5 बार की वैल्यू कितनी होगी, 30 5 बार आएगा तो 150 हो जाएगा। 50 जो है 100 का आधा है, तो इसका आधा कितना होगा, 15। तो 15 तुम इसमें जोड़ सकते हो, ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 165। ठीक है, अभी तो ये तो तुम्हारा डेफिनेशन से था। अगर हम इसको बिना डेफिनेशन से करें तो किस तरह से करेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे हमने देखा है 550 का मतलब क्या होता है, गुणा 30, प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो नीचे कितना आता है, 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 3 5 15 की 5, 3 5 15 और 1 16, तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो हम इस चीज़ को भी समझ चुके हैं कि प्रतिशत को कैसे निकालते हैं। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। प्रतिशत को भिन्न में किस तरह से बदलते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि अगर आपको ये सब नहीं आता तो फिर प्रतिशत में दिक्कत आएगी, उसके क्वेश्चनों में फंस जाओगे, फिर समस्या आएगी। इसलिए इन चीज़ों को समझ के फिर इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे चैप्टर और अच्छे तरीक़ा से हो जाएगा। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जैसे हमने बोला 150%, अब इसे भिन्न में बदलना है। क्या करेंगे आप, भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत का चिन्ह हटाना पड़ेगा। तो ये 150 है, प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो नीचे कितना आता है, 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो कितना आएगा, 3/2। इस तरह से कोई भी संख्या है, अगर उस प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, नीचे 100 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। जैसे हमने बोला 1.25% को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। क्या करेंगे आप, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे सबसे पहले, तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक, अगर हम इसको दशमलव काटेंगे तो 100 और आ जाएगा, क्योंकि 2 स्थान बाद दशमलव है तो 1 के पीछे 2 जीरो। ठीक, अगर अब इसको काटेंगे
तो 25 पंचे 125 और 25 चौके 100। 5 से इसे काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर आपके सामने जो आंसर आया वो कितना है, 1/80। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/80। समझ में आ गया। तो चाहे वो फ्रैक्शन में किसी भी संख्या कैसी भी बन रहा है, अगर उसको भिन्न में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। अब देखते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे भिन्न हमने बोला कि 2/5 को प्रतिशत में बदलना है। क्या करना है, 2/5 को, ये भिन्न है। भिन्न क्या होती है, अंश और हर के रूप में होती है। कोई भी संख्या को हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। तो ये एक भिन्न है, इससे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो, 100 का गुणा कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो ये भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। जब हम इसको काटेंगे तो ये कितना निकलेगा, 20 बार कटेगा 40%। तो अगर हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करते हैं और प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग देते हैं। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसी बेस पे ये चार्ट है, तो इस चार्ट को भी समझ लेते हैं। 1% में कितना होता है, एक जो है एक भिन्न है, ठीक है। अगर इसे प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना रहेगा, 100 का गुणा करना रहेगा, प्रतिशत में होगा 100% है। तो एक कितना होता है, हमेशा 100% होता है। अगर 2 होता तो 200% हो जाता है, ठीक। 1/2, 1/2 प्रतिशत में कितना होगा, 50% है, ठीक। 1/2 50% है। अब 1/3 आपको क्या करना है, प्रतिशत बदलने के लिए 100 का गुणा करना है, प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। तो जब हम इसको इससे भाग देते हैं तो 33.33% आता है, ठीक है। इसको कई जगह पे ऐसा भी लिखा होता है कि 33 1/3% है, ठीक, एक ही चीज़ है। तो अगर हम इसको निकालना है तो इसको क्या आएगा, 1/4, 100 का गुणा करेंगे, 100 को कैंसिल करेंगे, 25 बार कटेगा। तो 1/4 कितना होता है, 25%। समझ आ गया। तो इस चार्ट को आपको इस तरह से कुछ चार्ट बना लेना है, 1 से लेकर 10 तक के। आपको ये याद हो तो और अच्छी बात है कि 1/4 जो होता है वो कितना होता है, 25%। अब अगर हमने ये बोला है, देखो इससे क्या फ़ायदा होगा। जैसे हमने बोला है कि 750 का 25% है, आपको निकालना है। या हम ऐसा कर लेते 7500 का 25% निकालना है। तो 25% भिन्न में कितना होता है, 1/4 होता है। तो तुम इसमें अगर 4 से भाग दे देंगे, क्या कर देंगे, 4 से भाग दे देंगे तो 25% हो जाएगा। 1/4 निकालना है, मतलब 4 से भाग दे देना है, चौथा हिस्सा निकालना है। तो 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32 है। कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। 35 था, तो 4 अट्ठे 4 सत्ते 28 है, 4 पंचे 20 है। तो यहाँ पर इस संख्या का 25% ये आ गया, ठीक है। तो इससे अपन थोड़ा कैलकुलेशन से बच जाते हैं, डायरेक्ट हम इससे भाग दे देते हैं। जैसे हमें 50% निकालना है तो 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। 33% बोला है कि 33 सही 3% निकालिए, तो हमें कितने से भाग देना है, 3 से। ये वैल्यू अगर आपको रैंडमली याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा, उससे और अच्छे बेहतर से समझ पाएंगे। चलो इसको नेक्स्ट वीडियो की तरफ ले जाते हैं। चलो देखें, शुरू करें इसे। यहाँ पर जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, तो क्रम से समझना है। यहाँ पर लिखा है 160% बराबर है, ठीक है। 160% किसके बराबर है, ये था। ये प्रतिशत का चिन्ह नहीं आएगा, ऑप्शन में प्रतिशत के चिन्ह गलत लग गए हैं इन ऑप्शनों में से। तो आपको पहले को ट्राई करना है। तो क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे। प्रतिशत का चिन्ह हटाते तो नीचे कितना आता है, 100 आता है।
जब किसी संख्या में 100 से भाग देते हैं तो 2 स्थान बाद दशमलव आता है, यानी 100 से हम इसको भाग देंगे तो 2 स्थान बाद दशमलव मतलब 1.6। 6 के बाद 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। पहले आपको खुद से ट्राई करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 300 का 90% है। डायरेक्ट दिख रहे हैं 300 में 100 कितनी बार है? 3 बार है। तो 90 3 बार लेंगे तो 9 तिया 27 है। मतलब 300 का अगर हम देखें 300 का 90% कितना हो गया? 270। समझ आया? प्लस 90 का 20% है। तो चाहो तो इसे तुम कर सकते हो 90 का 20%। का की जगह पे क्या आता है? गुणा 20%। प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो नीचे क्या आता है? 100 आता है। दोनों जीरो कट जाएंगे तो कितना आ रहा है? 18। 9 दूनी 18। 18 इसमें प्लस कर देंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 288। समझ आ गया? क्या किया हमने? एक बार और देख लेते हैं इसको। इस तरह के सवालों को करने के लिए इस का की जगह पे क्या आता है? गुणा आता है, ठीक है। और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का चिन्ह है। अगर प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो नीचे 100 से भाग देते हैं। तो जैसे कि देखा है 300 का की जगह पे गुणा 90% का चिन्ह हटा तो 100। इसी तरह से प्लस लगा होगा तो प्लस से 90 का की जगह पे गुणा 20% है, प्रतिशत का चिन्ह हटाया तो 100। इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 तिया 27, 270। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 दूनी 18। इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया? 288। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सी। समझ आ गया? तो ये क्वेश्चन इजी है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं नवोदय में, तो आपको इन पर ध्यान देना। इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है? भिन्न को किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। जैसे कि अभी हमने बताया था कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो क्या करते हैं हम? उसमें 100 का गुणा करते हैं, ठीक है। ये भिन्न है, इससे हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? इसमें 100 का गुणा कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लाएंगे, ठीक है। तो प्रतिशत में बदल जाएगा। 25 चौके 100, 14 चौके 17 चौके 68। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। समझ आ गया? अगला देखते हैं। 270 का किसका निकालना है? 270 का। मतलब 270 जिसका निकालते हैं हम उस वैल्यू को कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। 270 का 180 कितना प्रतिशत है? तो ये इस तरह के सवाल को निकालने के लिए प्रतिशत पूछा है कि कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे प्रतिशत किसका पूछा है? 270 का। जिसका पूछते हैं उसे रखते हैं नीचे, ठीक है। 270 का इसी की बोल रहे हैं। 270 का निकालना है। कितना निकालना है? 180 कितना प्रतिशत है? तो ये तुम्हारी इसी तरह का सवाल बन गया। प्रतिशत में निकालना है तो क्या करते हैं हम? इसमें 100 का गुणा करेंगे। तो 100 का गुणा कर दिया। अभी तो बताया था अगर इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं तो जिसका पूछते हैं उसे नीचे और ऊपर वाली संख्या। इसको अगर सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो हमारे सामने जो आ गया वो कितना आया? 200/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 18, 2 बचेगा, 3 18, फिर 2 बचेगा तो 6 6, 2 बचा 3%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। तो 200 में जब हम 3 से भाग देंगे तो 3 18 6 बार जाएगा, 2 बचेगा तो ये 20 हो जाएगा। 3 18, फिर 2 बचा तो 2/3।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। इसी तरह से लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। समझ आ रहा है? यहाँ पर किसका पूछा है? 3000 का। किसका पूछा है? 3000 का 7.5% है। तो इस का मतलब क्या है? गुणा होता है। इस तरह का निकालते हैं तो क्या होता है? गुणा, यानी मल्टीप्लाई, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था। तो 3000 का 3000 लिखा है, का की जगह पे क्या आएगा? गुणा, और 7.5 प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो नीचे क्या आता है? 100। ये दशमलव हटेगा तो क्या आएगा? 1 जीरो और बढ़ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। 75 तिया कितना होता है? 225 है। तो 75 तिया 225। राइट ऑप्शन क्या है? बी। ठीक है, थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट करो। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपके लिए होमवर्क मिल चुका है। इन क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। ठीक है, आपके सामने 5 क्वेश्चन हैं। जो अभी क्वेश्चन करा है उसी बेस पर है, तो इन क्वेश्चनों को भी आपको सॉल्व करके पहले जो भी आंसर है, दूसरे का जो भी, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में आपको लिख के भेजना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन को, है ना। इधर से करेंगे ऊपर की तरफ। एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 6 है तो उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या कितनी है? ये बताना है आपको। बहुत ही सरल है। यहाँ पर लड़कियों की जो संख्या है वो कितने प्रतिशत है? 20% है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो 20% जो लड़कियों की संख्या है वो संख्या में कितनी है? 6। लड़कियों की संख्या कितनी है? 6। तो 20% बराबर कितना है? 6। और उन्होंने बोला है कुल बच्चों की संख्या। कुल मतलब क्या होता है? 100% है। क्या निकालना है आपको? 100% है। 20% बराबर है 6, तो 100% करने के लिए क्या करने पड़ेगा? 5 का गुणा, तो कितना हो जाएगा? 30 है। तो 100% मतलब क्या होता है? 100% बोलते हैं कुल को। ठीक है, कुल यानी जब भी कुल होता है, टोटल होता है, तो उसे हम 100% बोलते हैं प्रतिशत में। तो कुल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। समझ आ गया? यहाँ पर 20% 6 था, 100% बनाने के लिए 20 में 5 का गुणा कर देंगे तो 100% हो जाएगा। तो ये आंसर राइट है। ठीक है, दिख रहा है ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको पहले खुद ट्राई करें आप और देखें। यहाँ पर क्या दे रखा है? किसी धन का 3/4 बराबर 150 है। तो धन निकालना है। धन मतलब क्या है? 100%। यही है कुल, मतलब कुल धन कितना है, मतलब इतना प्रतिशत बराबर क्या है? इतना है। 3/4 150 है, बोल रहे हैं वो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? 3/4 बराबर 150। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 18 चौके 72। 72 में 3 जोड़ेंगे तो 75। तो 75/4 बराबर 150। यहाँ पे काट दें। 75 एकम 75 दूनी 150, 4 दूनी 8 है। तो जो 4 उस तरफ चलेगा तो 1% बराबर कितना है? 8। दिख रहा है ये? उसमें दिख रहा है? ठीक है, तो 1% है तो तुम्हें कुल निकालना है धन, मतलब 100% निकालना है। 1% बराबर 8 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 800। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 800। कहाँ है?
डी ऑप्शन। ठीक है, दिख रहा है, समझ आ गया। तो यहाँ पर 18 सही 3/4% बराबर 150 था, इसको सही फिन में बनाया तो 75/4 हो गया। 75 एकम 75, 75 दूनी 150, 1/4, 4 इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 1% बराबर 8 है, 100% बराबर कितना हो जाएगा 800। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसको, मोहन की मासिक आय 1500 रुपया है, वह मकान के किराए पर 200 रुपया, शिक्षा पर 500 रुपया, अन्य वस्तुओं पर 350 रुपये व्यय करता है। वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है? तो पहले तो 1500 में से उसने खर्च कितना कर दिया ये देखना है। 1500 में उसने खर्च कितना किया, 200 यहाँ पे किया, 500 यहाँ पर कितना, 200 और 500 कितना हो गया 700, 700 और 350 1050 है। 1050 उसने खर्च कर दिया, तो टोटल में से 1050 खर्च हो गया, तो उसके पास बचेगा कितना 450 है, 450 है। ठीक है, 1500 उसकी आय थी, 1500 में से उसने 1050 खर्च कर लिया, तो शेष कितना बचा, इसको माइनस किया तो 0.5 450 बचा। तो उन्होंने बोला कि जो 450 थे ये क्या है, बचत है, 450 रुपया बचा, यानी बचत कितनी हुई 450 है। 450 1500 का कितना प्रतिशत है, तो 450 किसका प्रतिशत निकालना है तुम्हें, 1500 का किसका निकालना है, 1500 का 450 कितना प्रतिशत, प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा और साथ में प्रतिशत का चिन्ह। सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 × 45, 15 × 45, तो कितना आंसर आ जाएगा 30%। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखें। एक संगठन में 3450 कर्मचारी हैं, इसमें से 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की है, तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नति हो गए। मतलब उन्होंने बोला सीधा सीधा क्या निकालना है, एक संगठन में कितने कर्मचारी हैं 3450 है, उसमें से पदोन्नति कितने प्रतिशत की हुई 42% की, और पदोन्नति वाले पद पूछें कि कितने लोगों की हुई है, प्रतिशत में जो 42 है संख्या में कितने हैं, किसका निकालना है 42%, 3450 का। तो 3450 का 42% निकालना है, क्योंकि 42% क्या हो गए पदोन्नति हो गए, तो यहाँ से पदोन्नति वाली संख्या निकल आएगी। तो लिख लेते, सॉल्व करते इसको, बटे 100, प्रतिशत का चिन्ह हटाया, का की जगह पे गुणा, प्रतिशत का चिन्ह हटाया तो 100 आया, 0 से 0 कटा, 5 से काट दें, 5 × 30 है, 4 बचेगा, 5 9 45 है, 5 दूनी 10, 2 से 21 बार कट गया, 21 और इनका गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं, 6 9 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो 6 9 आएगा, 2 से गुणा कर देंगे 18, 12 और 1 13, 9 4 4 1। राइट आंसर क्या हो गया पहला। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे मेन चीज़ है कि अपन कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको समझ समझ के करना, ठीक है, कोई फॉर्मूले की ज़रूरत भी नहीं है। एक टमाटर में 90% क्या है पानी है, 25 किलोग्राम में पानी का भार निकालना है, तो यहाँ पर 90% पानी है, क्या है 90% पानी है, तो 25
किलोग्राम का क्या निकालना है, पानी का भार निकालना है। 25 किलोग्राम का क्या निकालना है, 90% निकालना है। यही पूछा है उन्होंने, क्योंकि 25 किलोग्राम में मतलब उन्होंने बोला है कि टमाटर का जो भी भार है उसमें 90% क्या है, पानी है, और पानी यही का भार पूछा है उन्होंने, यानी जितना भी टमाटर है उसका क्या निकालना है, 90% निकालना है। आ जाएगा। 25 का की जगह पे गुणा 90% का चिन्ह हटा, 25 चौके 100, 25 एकम 25, 4 से जब इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ऐसा आंसर किस में है, सी में। समझ आ गया, समझ आ गया होगा, ठीक है। मतलब उन्होंने बोला कि टमाटर के जितना भी भार है, कितना भी बनाओ उसमें 90% पानी होता है, और उन्होंने पानी का भार पूछा है कि पानी का भार कितना है, पानी कितना है, तो सीधा सीधा पानी का जब भार प्रतिशत में वो कितना, 90% है। कितने किलोग्राम है, 25 किलोग्राम है, तो 25 किलोग्राम का 90%। समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन लग चुके हैं, जो कि आपको घर से सॉल्व करना है, इनको होमवर्क में है, और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आंसर पहले हम 5 क्वेश्चन दे चुके हैं, और ये बाकी के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6वां, 7वां, 8वां, 9, 10वां, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इनके आंसर भेजना है, ठीक। और साथ में अगला इसका नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में आएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।